यूपी के वाराणसी में मध्य क्षेत्र परिषद की 25वीं बैठक जारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में शामिल। कई अहम विषयों पर हो रही खास चर्चा। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर विराम। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का बयान, कोर्ट का जो भी फैसला होगा प्रदेश और पंचायत व्यवस्था के हित में माना जाएगा। उत्तराखंड के चमोली में भयानक लैंडस्लाइड के बाद नंदानगर नंदप्रयाग सड़क हुई सुचारू। पहाड़ गिरने से नंदप्रयाग नंदानगर सड़क पर आया था बड़ी मात्रा में मलबा। टूटा सड़कों पर गांव का संपर्क। उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में बड़ा हादसा। कैची भैरव मंदिर मार्ग पर भूस्खलन। लैंडस्लाइड की चपेट में आए यात्री। 4-5 लोगों के दबे होने की आशंका। उत्तराखंड में सुबह से मंडरा रहा बादल। राजधानी देहरादून में लुढ़का पारा। रुद्रप्रयाग से लेकर बागेश्वर तक भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली में आज मानसून के पहुंचने की संभावना। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में वाराणसी में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस महत्वपूर्ण बैठक में कानून व्यवस्था, सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और आपसी समन्वय जैसे विषयों पर चर्चा हुई। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने राज्य से जुड़े कई मुद्दे पर बैठक करते रखते हुए केंद्र सरकार ने सहयोग की अपेक्षा जताई। साथ ही वाराणसी के मध्य क्षेत्र परिषद में आपको बताते चले ये बैठक हुई। वहीं आपको बता दें बैठक में सीएम धामी ने उठाए मध्य क्षेत्रीय ये परिषद की जो बैठक थी, वहीं बैठक में अमित शाह की अध्यक्षता में ये अहम बैठक आयोजित की गई, जहां सीएम धामी ने उठाए राज्य हित के कई मुद्दे। तो वहीं आपको बता दें वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक, जहां सीएम धामी, योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई, जहां सीएम धामी ने कई अहम मुद्दे बैठक में रखे। को बता दें अमित शाह की अध्यक्षता में यह अहम बैठक, सीएम धामी ने उठाए राज्य हित के मुद्दे। वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, जहां सुरक्षा विकास पर को लेकर एक गहन चर्चा बैठक के दौरान की गई। वहीं सीएम धामी ने कहा बैठक राज्य के लिए उपयोगी। तो वहीं राज्य हित के लिए ये बैठक उपयोगी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा सुरक्षा विकास को लेकर एक गहन चर्चा भी बैठक के दौरान की गई। तो वहीं सीएम धामी, योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में इस बैठक का आयोजन, जहां सुरक्षा विकास को लेकर एक गहन चर्चा हुई। तो वहीं सीएम धामी ने कहा कि बैठक राज्य के लिए उपयोगी। वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये अहम बैठक, जहां सुरक्षा विकास पर हुई गहन चर्चा। सीएम धामी बोले बैठक राज्य के लिए उपयोगी है। साथ ही आपको बता दें कि ये मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक वाराणसी में हुई, जहां सीएम धामी, गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद रहे। तो वहीं काशी में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। उन्होंने इसे गौरवपूर्ण और सुखद अनुभव बताते हुए कहा कि इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में क्षेत्रीय हितों से जुड़े अहम विषयों पर सार्थक चर्चा होगी। तो वहीं आपको बता दें अमित शाह के मार्गदर्शन में ये बैठक आयोजित की गई, जहां सीएम धामी भी मौजूद रहे। तो वहीं सीएम धामी ने कहा बैठक में मिलेगी नई दिशा। काशी की धरती पर सीएम धामी जब पहुंचे तो उन्हें वहां एक सुखद अनुभव भी हुआ, जहां पहुंच उन्होंने पूजा अर्चना भी की, शिव पर अभिषेक भी किया। वहीं काशी की धरती पर एक सुखद अनुभव सीएम धामी को
महसूस हुआ, जहां पहुंच उन्होंने रुद्राभिषेक कर सीएम धामी ने पूजा भी की। हमेशा बहुत सुखद होता है, उनका आशीर्वाद यहाँ हम सबको इस भूमि में आने पर मिलता है। और हम लोग देवभूमि उत्तराखंड से यहाँ आए, माननीय अमित शाह जी की, गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में हमारे मध्य क्षेत्र की जो है 4 राज्यों की यहाँ काउंसिल की बैठक होती है। उसमें हमारे अनेक मुद्दे होते हैं जो अपने राज्यों से संबंधित होते हैं, विकास के मुद्दे होते हैं, भारत सरकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं। उन सभी पर आपसी सहमति के आधार पर बात होती है, परस्पर एक दूसरे राज्यों का सहयोग हो, एक दूसरे के विकास में सहयोगी बने। और जो भी चुनौतियां आज देश के सामने हैं, उन सभी चुनौतियों पर हम सब लोग मिलकर काम करें, तो उस बैठक में आ रहे हैं। और आज हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसमें सभी राज्य भी अपना योगदान दे रहे हैं। विकसित भारत का संकल्प लेकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं कि विकसित भारत, इस संकल्प में सभी राज्य अपना अपना योगदान दें। देवभूमि उत्तराखंड भी इसमें अपना योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर सामने आ रही है, जब पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट की रोक बरकरार, नोटिफिकेशन पर कोर्ट में विस्तृत रिपोर्ट पेश, सरकार ने शपथ पत्र के साथ पेश की रिपोर्ट। तो वहीं आपको बता दें, नोटिफिकेशन पर कोर्ट ने एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की, सरकार ने शपथ पत्र के साथ ये रिपोर्ट जो है पेश की है। आपको बता दें कि नोटिफिकेशन को लेकर उत्तराखंड में पंचायत चुनाव से जुड़ी ये खबर, जहां पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट की रोक जो है बरकरार है, साथ ही नोटिफिकेशन पर कोर्ट ने में विस्तृत रिपोर्ट जो है वो पेश की है। सरकार ने शपथ पत्र के साथ ये जो रिपोर्ट है वो पेश की है। साथ ही आपको बता दें कि नोटिफिकेशन की जो रिपोर्ट पेश की गई, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव से जुड़ी ये खबर, जहां पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट की रोक अब बरकरार, नोटिफिकेशन पर कोर्ट में विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई, सरकार ने शपथ पत्र के साथ ये रिपोर्ट है पेश की है। तो आपको बताते चले, उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पंचायत चुनाव से जुड़ी ये खबर सामने आ रही है। पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट की रोक बरकरार, नोटिफिकेशन पर कोर्ट में विस्तृत रिपोर्ट पेश, सरकार ने शपथ पत्र के साथ पेश की रिपोर्ट, नोटिफिकेशन पर कोर्ट ये रिपोर्ट पेश। वहीं उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर फिलहाल विराम लग चुका है। तो वहीं आपको बता दें, हाई कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर फिलहाल विराम लग गया है। हाई कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट की ये रोक जो है अब बरकरार। पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट की रोक बरकरार, उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की ये प्रक्रिया जो है फिलहाल विराम लग चुका है। पंचायत चुनाव पर ये लगातार अभी भी जो रोक है वो बरकरार है। पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने शपथ पत्र के साथ ये रिपोर्ट जो है वो पेश की थी। पंचायत चुनाव पर को लेकर आपको बता दें कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर फिलहाल विराम लग गया है। हाई कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सरकार ने शपथ पत्र के साथ पेश की थी ये रिपोर्ट। पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट की रोक जो है वो भी बरकरार है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर विराम। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का इस को लेकर एक बयान भी सामने आया, जहां कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो प्रदेश व पंचायत व्यवस्था के हित में ही माना जाएगा। इसे लेकर उन्होंने कहा, जहां नोटिफिकेशन पर कोर्ट में विस्तृत जो रिपोर्ट है वो भी पेश की गई, साथ ही सरकार ने शपथ पत्र के साथ पेश की रिपोर्ट। तो आपको बताते चले, पंचायत चुनाव को लेकर तो वहीं उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर फिलहाल विराम लग गया। हाई कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं, ऐसे में आगे की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाती है। इस मामले में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि जो भी फैसला होगा वो प्रदेश और पंचायत व्यवस्था के हित में ही माना जाएगा।
हाईकोर्ट के निर्णय से अपडेटेड नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि हाईकोर्ट का जो भी निर्णय आया होगा और निश्चित रूप से उस पर उसका परीक्षण होगा और उसके उपरांत ही जो है मुझे लगता है कि जो भी निर्णय होगा वो प्रदेश हित में और पंचायत चुनाव के हित में जो निर्णय होगा सरकार वो लेगी। तो वहीं देहरादून में डीएम सवीन बंसल का जन दर्शन एक बार फिर आपको जन समस्याओं के समाधान का मजबूत जरिया साबित हुआ है। करीब 150 शिकायतों पर सुनवाई के दौरान डीएम ने संवेदनशीलता और सख्ती दोनों का परिचय दिया। दिव्यांग इजाजुद्दीन को बेटी की शादी के लिए 25,000 की मदद मौके पर मंजूर की गई। वहीं बैंक की लापरवाही पर प्रबंधक को तलब किया गया। वहीं बुजुर्ग वृंदा देवी की जमीन रजिस्ट्री से जुड़ी शिकायत पर डीलर्स के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए। साथ ही अतिक्रमण, अवैध कब्जों और भूमि विवादों पर अधिकारियों को एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए गए। ग्रीवेंसेस प्रकाश में आई हैं। कुछ कंप्लेंट्स के नेचर में हैं, कुछ सर्विसेज एक्सेस को लेकर इश्यूज हैं और कुछ हमारे एप्लीकेंट्स के पार्ट पे इग्नोरेंस होता है प्रचलित स्कीम्स को लेके या हाउ टू गो अबाउट रिजॉल्विंग देयर इश्यूज। डिपार्टमेंट्स की जो भी हमारी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, स्कीम्स चल रही हैं, योजनाएं हैं, लाभप्रद योजनाएं हैं, तो उनको कैसे हमें प्रोसेस करना है, अपनी एप्लीकेशंस को कैसे लाभ को एक्सेस करना है, तो उसकी इग्नोरेंस है और कुछ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है डिपार्टमेंट्स में, जो यहाँ पर इंश्योर करवाया जाता है। तो वहीं उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम मार्ग पर भूस्खलन के बाद दर्दनाक हादसा सामने आया। मलबे में दबे एक घायल यात्री को एसडीआरएफ ने समय रहते बाहर निकाल लिया। बेहद मुश्किल हालात में एसडीआरएफ ने जान की परवाह किए बिना रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हादसे में अब तक 2 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 2 अन्य अब भी लापता है। लापता यात्रियों की तलाश जारी है। तो वहीं आपको बताते चले, मलबे में घायल या अभी भी 3 लोगों के धंसे होने की शिकायत आ रही थी, जहां 2 अब भी लापता है। यमुनोत्री में भूस्खलन एसडीआरएफ का ये रेस्क्यू, जहां आपको बता दें लगातार एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है लोगों को यमुनोत्री हादसे में, और 2 की मौत, वहीं अब 2 अब भी लापता हैं। जहां आपको बता दें कि उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में एक बड़ा हादसा हुआ था, जहां कैची भैरव मंदिर मार्ग पर यह भूस्खलन लैंडस्लाइड की चपेट में आए थे यात्री, जहां 4-5 लोगों के दबे होने की आशंका भी जो है वो जताई जा रही थी। तो वह उत्तराखंड के चमोली में भयानक लैंडस्लाइड। अब नंदानगर नंदप्रयाग सड़क हुई सुचारू, पहाड़ गिरने से नंदप्रयाग में हुआ था लैंडस्लाइड। नंदनगर सड़क पर आया था बड़ी मात्रा में मलबा, टूट गया सैकड़ों गांव का संपर्क। तो वहीं आपको बताते चले, चमोली जिले के नंदानगर में एक हादसे की खबर सामने आई है, जहां सीएचसी गेट के पास एक पहाड़ी से अचानक भारी चट्टान टूटकर नीचे आ गिरी, जिससे वहां खड़ा एक वाहन चट्टान की चपेट में आकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। वहीं गनीमत रही कि हादसे के वक्त वाहन में कोई मौजूद नहीं था। हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। तो वहीं आपको बता दें, कई गांवों का संपर्क भी इस हादसे के चलते टूट गया। नंदानगर में पहाड़ी के गिरने से ये हादसा, जहां चमोली के नंदनगर में एक हादसे की ये खबर जो है सामने आई है, जहां सीएचसी गेट के पास एक पहाड़ी से अचानक भारी चट्टान टूटकर नीचे आ गिरी, जिससे वहां खड़ा एक वाहन चट्टान की चपेट में आकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। गनीमत रही कि हादसे के वक्त वाहन में कोई मौजूद नहीं था। हादसे के बाद इलाके में ये दहशत का माहौल सामने आया है, जहां आपको बता दें हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, ये लगातार खबरें सामने आ रही है, चट्टान गिर रही है, जहां इस बार तो किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
जी पूजा, उत्तराखंड में जैसे ही मानसून आया है तो कहीं ना कहीं जो बारिश लगातार हो रही है, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। और कई जो अभी हाल ही में यमुनोत्री में पैदल मार्ग में हादसा देखा सामने आया है, और इसी तरह आज जो नंदा नगर नंदप्रयाग में है, वहाँ लैंडस्लाइड के कारण जो रोड है वो बंद हो गई है और एक वाहन भी बताया जा रहा है कि चपेट में आ गया, जिसमें कोई सवार नहीं था। लेकिन इसके कारण जो है कई गांवों का संपर्क अब टूट गया है। फिलहाल मौके पर जो निर्माण एजेंसियां हैं वो मार्ग सुचारू करने की लगातार कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड में ऐसे तमाम मामले सामने आते हैं, जब जब मानसून आता है तो पहाड़ों पर दरकने की खबरें लगातार सामने आती हैं। ऐसा ही नंदागर नगर नंदप्रयाग में जो ये मामला सामने आया है, लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है, उससे कई गांवों में जो है दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और लगातार बारिश जो हो रही है उससे भी अब और हालात उत्तराखंड के जगह जगह जो है, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर खराब होने वाले हैं। और शासन और प्रशासन की तरफ से लगातार जो है मार्ग खोलने की कार्रवाई गतिमान है। जी आशीष, लगातार ये संपर्क टूट चुका है। अगर कोई इमरजेंसी होती है, क्या ऑप्शन बी है हमारे पास? अगर किसी को कोई जरूरत हो, हॉस्पिटल तक जाना हो, रात मार्ग बाधित हो चुके, तो उसे लेकर क्या कोई ऑप्शन बी प्लान है? अभी तक ऐसा तो कोई बड़ा प्लान नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी है। तमाम जो दल हैं, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, वो ऐसे मौकों पर कहीं ना कहीं जो है लोगों की सहायता के लिए सामने आती है। और जो एनएच है, पीडब्ल्यूडी है, वो भी अपने अपने स्तर से जहाँ जहाँ भी ऐसे मामले या घटनाएं सामने आती हैं तो वो मार्ग तुरंत खोलने के लिए जो है मौके पर पहुंचते हैं। और ऐसा बी प्लान तो मौके पर ही बनाए जाते हैं। ऐसा पहले से ही कोई सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। जी जी क्या अनुमान लगाया जा रहा है, कब तक ये रास्ता क्लियर हो जाएगा आशीष? जी अभी तो मौके पर जो जेसीबी है और मशीनें हैं, पोगलैंड मशीनें मौके पर पहुंच चुकी हैं। और बताया जा रहा है कि देर शाम तक खुल सकता है जो ये नंदानगर जो सड़क में जो लैंडस्लाइड है उसे सुचारू करने की बात सामने आ रही है। जी क्या आसपास के लोगों से आपकी कोई बात हुई है? क्या किसी ने किसी समस्या का आपके सामने अपना पक्ष रखा है? जी जो आसपास के ग्रामीण हैं वो परेशान है जब से मार्ग बंद हुआ है। कहीं ना कहीं ऐसे कई बार जो है उत्तराखंड में जगह जगह ऐसे मामले सामने आते हैं, घटनाएं सामने आती हैं, तो जो लोग हैं वो परेशान हैं ग्रामीण। और शासन प्रशासन की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि मार्ग को जल्द से जल्द खोला जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पुनर्गठन के तहत सरकार ने विभिन्न जिलों के नए सदस्यों की नियुक्ति की है। चमोली जिले से 2, रुद्रप्रयाग से 3, टिहरी से 3 और पौड़ी से 1 सदस्य की समिति में शामिल किया गया है। इन नियुक्तियों से बीकेटीसी की कार्य प्रणाली को और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले कि नियुक्तियों से बीकेटीसी की कार्य प्रणाली को और भी मजबूती मिल सकती है। चमोली जिले के 2 और रुद्रप्रयाग से 3, टिहरी से भी 3 लोगों के इसमें शामिल होने की खबर है। साथ ही आपको बता दें, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पुनर्गठन के तहत सरकार ने ये विभिन्न जिलों के नए सदस्यों की नियुक्ति की है। चमोली जिले से 2 और रुद्रप्रयाग से 3, टिहरी से 3 और पौड़ी से 1 सदस्य को समिति में जो है शामिल किया गया है। इन नियुक्तियों के से आपको बीकेटीसी की कार्यप्रणाली को और मजबूती मिलने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। तो वही आपको बता दें, बद्रीनाथ केदारनाथ समिति में ये फेरबदल देखने को मिल रहा है, जहां मंदिर समिति ने 10 नए सदस्य जो है वो शामिल किए गए हैं। बीकेटीसी समिति के में ये नई नियुक्तियां जो चमोली से 2 है, रुद्रप्रयाग से 3 है, टिहरी से भी 3 और पौड़ी से 1 सदस्य को शामिल किया गया है। तो आपको बता दें, चमोली से 2 और रुद्रप्रयाग से 3 मंदिर समिति के 10 नए ये जो सदस्य हैं वो अब शामिल किए जाएंगे, जहां टिहरी से 3 और पौड़ी से 1 सदस्य है जो इनमें सदस्यता जो इनको मिलेगी इसमें। साथ ही चमोली से आपको बता दें 2 है और रुद्रप्रयाग से 3, जहां टिहरी से भी 3 और चमोली से आपको बता दें 3
आपको बताते चले श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ धीरज पंच भैया सदस्य बीकेटीसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे 10 सदस्यों को शामिल करने के पीछे ये क्या वजह है? जी, जय बद्री विशाल। मैं रोहित बद्रीनाथ धाम और नवनिर्वाचित सदस्य बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति। इसमें 10 ही सदस्य होते हैं और 11 माननीय अध्यक्ष जी। हेलो। हाँ जी जी जी, 10 सदस्यों का बोर्ड होता है जी। और ये बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का बोर्ड जो है यहाँ पर बना हुआ है और बद्रीनाथ और केदारनाथ इसमें दोनों शामिल है और ये उत्तराखंड सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं सदस्य। 10 सदस्यों की सूची पब्लिश हुई है परसों और उसमें सारे सदस्य अपने अपने कार्य क्षेत्र से कार्य के बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सभी यात्रियों के लिए सुगम और बढ़िया सभी सुविधाओं के सहित दर्शन कराने के लिए सभी बद्ध रहते हैं और सारा बढ़िया मूलभूत सुविधाएं जी। तो भाई आपको बता दें, चमोली से 2, रुद्रप्रयाग से 3 मंदिर समिति के 10 नए सदस्य जो है शामिल किए गए। तो वह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित श्री देव सारी मंदिर इन दिनों श्रद्धा और आस्था का केंद्र बना हुआ है। वही सुरमय पहाड़ियों और घने देवदार के जंगलों के बीच स्थित ये प्राचीन मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर में हर साल विशेष पूजा अर्चना और मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसे बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ पर्यटक भी हिस्सा लेते हैं। वही देवसारी क्षेत्र में केवल धार्मिक दृष्टि से आपको बताते चले और साथ ही जिसमें यह क्षेत्र इको टूरिज्म के लिए लिहाजा से भी खास माना जा रहा है। तो वही देवसारी मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़, यहाँ का देवदार के पेड़ और ये हरियाली लगातार भक्तों को मोहते हुए नजर आ रहे हैं। तो वह रुड़की से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पुलिस ने शहर के सत्य पैलेस होटल में छापेमारी कर कथित सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। होटल बीजेपी से जुड़े एक नेता का बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके से 3 महिलाएं, 2 पुरुष होटल संचालक को गिरफ्तार किया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है। देहरादून पुलिस ने ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने बाल कुंवारी चौक से रमेश उर्फ आपको बताते चपटू नाम के एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 7.52 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं चपटू के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले भी कई बार जेल जा चुका है। तो वहीं देहरादून पुलिस ने नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपी नितिन डिंग्याल और निहाल राणा को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि दोनों ने कर्ज और बेरोजगारी से परेशान होकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 2 लाख रुपए और ज्वेलरी और वारदात के में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली है। तो वहीं हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां बिडला स्कूल में के पास कार सवार 3 युवकों पर 20 से 25 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। हरीश सिंह मेहरा, गणेश दरबाल और भास्कर बोरा को उनको पहले पीटा गया और फिर उन पर फायरिंग भी की गई। सभी घायल युवकों को गंभीर रूप में हाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी हुई है। तो
तो वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में आज अचानक तेज बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ घंटों में और बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं हरिद्वार में झमाझम बारिश। हरिद्वार में आपको बता दें, तेज बारिश के चलते कई सड़कें भी बाधित हुई है। तो वहीं आपको बताते चले, हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। तो वहीं अगली खबर का रुख करेंगे, जहां कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं से भरे एक विमान ने जब लालसा के आपको रनवे को छुआ तो आपको बताते चले, आसमान से दिखने वाला नजारा अविस्मरणीय था। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, नीले आकाश के नीचे बिछी शांत वादियां और सामने हिमालय का भव्य श्रृंखलाएं। इन पलों को प्लेन में बैठे एक यात्री ने अपने कैमरे में कैद किया। साथ ही वीडियो में साफ देखा जा सकता है जैसे विमान लालसा के आसमान में पहुंचता है। कैलाश के आसपास के पर्वत मालाएं एक दिव्य दर्शन की तरह प्रकट होती है। तो वहीं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसे देख भाव विभोर भी हो रहे हैं। तो विमान से हिमालय का ये दिव्य दर्शन। तो वही उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में आपको बताते चले, द्वारीखाल ब्लॉक स्थित ग्राम पंचायत जवाड़ में हलसी गांव में एक गुलदार के हमले में एक महिला की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। ये घटना रविवार शाम हुई, जब 34 वर्षीय लता देवी पत्नी जयवीर सिंह अपने घर के पास खेत में बकरियां चरा रही थी। सूचना पर पौखाल क्षेत्र के कानून नगो और पटवारी गांव के लिए रवाना हो गए। वहीं ग्राम पंचायत जवाड़ के पूर्व प्रधान राजेश मिया ने बताया कि झाड़ियों में घात लगाए बैठे गुलदार ने अचानक लता देवी पर हमला कर दिया। उनके चीखने की आवाज सुनकर परिजन घटनास्थल की ओर दौड़े, लेकिन तब तक वे वहां पहुंचते लता ने दम तोड़ दिया था। उनकी गर्दन पर गहरे घाव के निशान मिले हैं। इस दर्दनाक घटना के बाद जवाड़, वही बिस्तान और खाड़खाल, बनाली, पल्ला, बिरमोली, बड़ेत और सुडल, उड़ियारी, दिब्बा और सहित आसपास के कई गांवों में भय का जो माहौल है वो देखा जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।